Welcome back, students. Once again, we are on the same topic of transformation. We are still learning how to transform a sentence, a type of sentence, into different type. Transformation. In the previous class, we had learned how to transform an affirmative sentence into negative sentence and vice versa. उसका उल्टा भी, negative into affirmative. I have told it, explained it, everything quite carefully. Now we are on the topic, subtopic removal of to. अब हम लोग इस टॉपिक पे हैं रिमूवल ऑफ टू पर. तो इस तरह के ट्रांसफॉर्मेशन में जो सेंटेंस दिया रहेगा उसके अंदर TOO मौजूद होगा और उसको आपको रिमूव करना होगा सेंटेंस के अंदर. तो इसका मतलब ये नहीं है कि खाली रिमूव कर दिया. खाली रिमूव कर देंगे तो क्या हो जाएगा, सेंटेंस का सेंस जो है, मीनिंग जो है वो बदल जाएगी, जो ट्रांसफॉर्मेशन का रूल नहीं है. क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन का रूल क्या कहता है कि चेंज वन टाइप ऑफ सेंटेंस इनटू अनदर टाइप ऑफ सेंटेंस विदाउट चेंजिंग इट्स रियल मीनिंग. बगैर उसका वास्तविक अर्थ बदले आप उसको एक प्रकार के सेंटेंस को दूसरे प्रकार के सेंटेंस में बदल दीजिए. राइट. सो फॉर दैट देयर आर सम पॉइंट्स टू रिमूव टू. तो टू को रिमूव करने के लिए कुछ पॉइंट्स हैं, कुछ रूल्स हैं. यू कैन राइट इट डाउन इफ यू वांट टू राइट. पॉइंट नंबर 1, यदि दिए गए वाक्य में TOO तथा TO2 दोनों हो तब उसमें से TOO को रिमूव करने के लिए टू के स्थान पर TOO के स्थान पर सो का यूज करते हैं तथा TO2 के स्थान पर ये लिख लेंगे, दैट प्लस सब्जेक्ट प्लस कैन या कुड प्लस नॉट. का यूज करते हैं शेष वाक्य को उसी प्रकार उतार देते हैं. रेस्ट ऑफ द सेंटेंस विल बी रिटन एज इट इज. So look at this by taking an example. Example number 1. A sentence containing both का टू. दोनों टू जब मौजूद हो. Now look at this example. है ना, इस सेंटेंस में दोनों टू है, TOO टू है ना एंड TO2. राइट. अब इसको रिमूव करना है तो ये सारी चीजें जो पॉइंट नंबर 1 में अभी लिखाया है ये सब अप्लाई. राइट. शी इज, इसके लिए क्या बताया है, इसको रिमूव करेंगे तो क्या लगाएंगे, सो. ठीक है. और ये उतर जाएगा लेजी एज इट इज.
और फॉर दिस टू क्या लगाएंगे, रिप्लेसिंग वर्ड्स इतने सारे हैं, इन सब का यूज करेंगे। दैट, अब फिर सब्जेक्ट कहां से ले, यहां से ले लेंगे, ठीक है, सेम सेंटेंस है, तो क्या हो जाएगा शी। अब कैन या कुड ये डिपेंड करेगा कि सेंटेंस प्रेजेंट में है या पास्ट में है, तो सेंटेंस प्रेजेंट में है, तो शी कैन, और फिर नॉट, यहां तक हम आ गए, बचा क्या, दैट विल बी रिटन बिलो द सेम, है ना, कैन नॉट कंप्लीट द वर्क, वेरी सिंपल। अब देखिए इसमें लेट अस चेक इट, यही चेक कर लेते हैं ट्रांसफॉर्मेशन का रूल फॉलो कर रहा है कि नहीं, दोनों की सेम मीनिंग है कि नहीं। ये क्या कह रहा है, ये सेंटेंस में वह काम पूरा करने के लिए काफी या अत्यधिक सुस्त है, ठीक है, और वह ये कह रहा है कि वह इतनी सुस्त है कि वह काम नहीं कर सकती, तो दोनों में सेंस जो है वो सेम है, hence it is proved that the transformation is right, Yes. You can write it down if you want to write it. Right, now look at the second point of it. Second point, write down the second rule, having something special in it also. जब दिए गए सेंटेंस में केवल TOO हो तब इसे रिमूव करते समय TOO के स्थान पर एक्सट्रीमली शब्द का, वर्ड का प्रयोग करते हैं, या फिर टू को हटाकर, TOO को हटाकर सेंटेंस के आखिर में बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट जोड़ देते हैं। एग्जाम्पल, Mohan is too angry. ठीक है, मोहन अत्यधिक गुस्सा है, काफी गुस्सा है, तो क्या हो जाएगा, इसमें बहुत आसान है, इसको टू को रिमूव करना है, उसका रिप्लेसिंग वर्ड दिया हुआ है, मोहन इज एक्सट्रीमली, और बचा क्या, एंग्री। दैट्स वेरी सिंपल, ठीक है। You can do this in a second way also, है ना, कैसे, मोहन इस टू को रिमूव कर देंगे, जो बचा है वो उतार देंगे, और आखिर में ये पार्ट जोड़ दो, बियॉन्ड द प्रॉपर
limit, beyond the proper limit. That's very easy. मोहन काफी गुस्सा है, मोहन अत्यधिक गुस्सा है, मोहन सीमा से परे गुस्सा है. ठीक है? All these three sentences are giving the same meaning. So your transformation is correct, right? Now students, look at the third point. Write it down. You want to write? यदि दिए गए वाक्य में TOO तथा TO2 दोनों हो, परंतु TO2 के पहले एक इसको लिखिए फॉर प्लस नाउन या प्रोनाउन भी दिया हो तब टू को रिमूव करने के लिए TOO को रिमूव करने के लिए टू के स्थान पर TOO के स्थान पर सो का प्रयोग करते हैं. कॉमा फॉर को हटा देते हैं. कॉमा TO2 के स्थान पर ये लिखिए फिर से दैट प्लस सब्जेक्ट प्लस कैन या कुड प्लस नॉट का ही प्रयोग करते हैं. परंतु इसके लिए सब्जेक्ट का चुनाव वाक्य में उपस्थित फॉर प्लस नाउन या प्रोनाउन जो बोर्ड पे लिखा हुआ है के अनुसार करते हैं. Now let us take another example to understand it well. The wall was too high for me to climb. The wall was too high for me to climb. अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये फर्स्ट वाले रूल के तरह का ही एग्जाम्पल दिख रहा है. इसमें भी दोनों टू है, TOO2 और TO2 दोनों. लेकिन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टू? फर्स्ट और थर्ड में क्या डिफरेंस है? एक डिफरेंस ये है, ये साथ में टू के पहले एक फॉर प्लस कोई भी नाउन या प्रोनाउन दिया होगा. ये नाम भी हो सकता था, फॉर मोहन. ठीक है, तो बाकी रूल तो सारे वही हैं. ठीक, सब्जेक्ट का चुनाव इस
नाउन या प्रोनाउन के हिसाब से हम डल करेंगे ये वाले सब्जेक्ट को। लेट अस सी, देखते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, द वॉज और इस टू की जगह सो का ही इस्तेमाल होता है, ठीक है। और हाई को यूं ही उतार देंगे, ठीक है। फॉर को बताया कि दैट विल बी रिमूव फ्रॉम द सेंटेंस, ठीक है। अब यहां पे आ गए, है ना, इस टू को हटाना है और इसका रिप्लेसिंग वर्ड यहां सेट करना है। तो क्या हो जाएगा, दैट, ठीक है। अब सब्जेक्ट की बारी आ गई, सब्जेक्ट यहां से चुन लेंगे, ठीक है। तो मी है, मी एक फर्स्ट पर्सन का ऑब्जेक्टिव केस है, लेकिन सब्जेक्ट की जगह पे जब लिखना होता है तो सब्जेक्टिव केस लगाते हैं। तो मी का सब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा, आई, ठीक है। यही चीज थोड़ी सी ध्यान रखनी, ये मी जो है फर्स्ट पर्सन का ऑब्जेक्टिव केस है, ऑब्जेक्ट के जगह पर वाला, और आपको सब्जेक्टिव केस लगाना है क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट पुटअप करना है। ये वाला सब्जेक्ट आप पहले की तरह नहीं ले सकते हैं क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट डिफरेंट है, यहाँ पे एक दीवार है और मैं हूं, अलग अलग सब्जेक्ट हो जाता है, ठीक है। तो मी के हिसाब से क्या हो जाएगा, आई और कुड नॉट क्लाइंब, राइट, यस। लेट अस चेक द हिंदी। दीवार मेरे लिए, मेरे चढ़ने के लिए दीवार काफी ऊंची थी, ठीक है। दीवार इतनी ऊंची थी कि मैं चढ़ नहीं सकता था। बोथ आर सेम, ट्रांसफॉर्मेशन इज राइट। सो दिस इज ऑल फॉर दिस टॉपिक स्टूडेंट्स, and keep on liking and subscribing and sharing my video, this class and other class too. You can see me taking class of narration also on YouTube. So subscribe my channel once again and share it with your friends and your classmates also. Thank you very much.